Things that I have learned in workshop storytelling. I have learned in workshop that how to make a story, how to start and end up like a twist. We play games to introduce ourselves with truth and one voice. Next day, ma'am made a team and asked a question from every team member. Ma'am had given us clue in paper. There are some pictures drawn, and with that together we make a story with happiness and everyone enjoy a lot. Good morning everyone. I'm Gautam from class 8. I want to tell you that this thing I have learned from creative classes. Two basic things I have learned. First thing, display. In display, I learned to first keep quiet, listen to others, then express what we are feel and what we want to suggest to the show. And second, basic stage practices. In basic stage practices, I learned many things. First, to be louder, to not to show back others, and I learned how to stand up stage, how to walk on stage, how to don't cover other. I learned many shlokas, and first slok which I have learned it's of Om. Thank you. A night with strangers. Once upon a time in London, John was a college student. He was sleeping on his bed. Suddenly, he saw a UFO. There are four types of aliens. They have four eyes on his face. He was shocked. What I have done with these creepy aliens? He called his friend Alice. Help, help! In my house, there are aliens. He told them, you went to a bedroom and go to sleep. One alien came and said, how was the prank? He was pranked by his friend Bobby. अद्भुत भेड़। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर राज्य हुआ करता था जहाँ हवाओं में भी खुशहालियाँ थी। वहाँ पर एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बहुत अद्भुत सी भेड़ थी क्योंकि उसके फर आसमानी रंग के थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह आसमान से आई हो। एक बार जो उसे देख लेता वह अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाता। उस भेड़ की देखभाल करने के लिए राजा ने एक आदमी को रखा था। एक बार भेड़ न जाने कहाँ खो गई। यह बात राजा को पता चलते ही मानो राज्य में तहलका मच गया हो। राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया जो भेड़ की देखभाल करता था। उसने कहा, महाराजा, भेड़ को चराने चरवाहा ले गया। राजा ने चरवाहे को बुलवाने का आदेश दिया। चरवाहे ने अपनी सफाई में कहा, महाराजा, इसमें मेरी ना थी कोई गलती, सारा दोष था उस बांसुरी वाले का। वह बांसुरी इतनी मधुर बजा रहा था कि मेरी आंख लग गई। राजा ने बांसुरी वाले को बुलवाया। उसने कहा, इसमें ना था मेरा कसूर, सारा कसूर था उस किसान का जिसने बांस का खेत लगाया। तुरंत किसान को बुलवाया गया। किसान ने, इसमें ना था मेरा दोष, सारा कसूर था उसका जो करता था देखभाल भेड़ की। उसने कहा था मुझसे कि उगाओ बांस की नरम फली। तुरंत पेड़ की देखभाल करने वाले को बुलवाया गया। उसने कहा, महाराजा, मैंने तो यह सब किया था भेड़ के लिए जिसे पसंद थी बांस की नरम फली का स्वाद। अब मंत्री ने सुझाव दिया, महाराजा, इन्हें तो हम कभी भी दंड दे देंगे, परंतु पहले हमें भेड़ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने यह संदेश प्रजा में फैलाया कि जो उस भेड़ को ढूंढेगा उसे 1 लाख सोने की मुद्राएं भेंट में मिलेंगी। इस लालच में लोगों ने अपने अपने संगठन बनाए। कठोर प्रयास करने के बावजूद भी वह भेड़ नहीं मिली तो लालच में लोगों ने छल करने का प्रयास किया। उन्होंने मामूली सी एक भेड़ को आसमानी रंग में रंग दिया। जब राजा के पास एक संगठन ने भेड़ को पेश किया, राजा प्रसन्न हो गए, परंतु दूसरे संगठन ने उन पर यह आरोप लगाया कि वह भेड़ नकली है, असली भेड़ तो हमारे पास है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके एक होशियार मंत्री ने पानी की बाल्टी मंगवाई और उन भेड़ों पर डाला। तभी भेड़ों का रंग उतर गया। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उनको दंड के रूप में कारावास में डलवा दिया। कुछ समय बाद एक सूचक सूचना लेकर आया कि महाराजा, हमारी अद्भुत भेड़ वापस आ गई है। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सूचक को 1 लाख सोने की मुद्राएं भेंट में दे दी।
और अगली बार से उन्होंने ये ठान लिया कि अपनी भेड़ का ध्यान वह स्वयं रखेंगे। धन्यवाद। इस वर्कशॉप से हमने अपना कॉन्फिडेंस सीखा कि हम कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं।